चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने आपको आज हम पूरे नए कंसेप्ट सीखेंगे, पूरे नए कंसेप्ट, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते रहते हैं। देखिए लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो, थोड़ी हेडिंग टाइप, हेडिंग क्वेश्चन है तो हेडिंग डाल दो। लिखो इफ फोर चार्जेस, देखो इफ फोर चार्जेस, इसे स्टार लगा लेना होता है, इससे बहुत कंसेप्ट बनते हैं। देखो इफ फोर चार्जेस आर सिचुएटेड, स्टार लगा लेना बेटा, इफ फोर चार्जेस आर सिचुएटेड, if four charges are situated at vertices of a square देखो अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं समझो, बस पहले कंसेप्ट समझना बेटे, आराम से। एक क्वेश्चन आया, आप ऐसे कर देना 1 2 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ऐसे लिख देना है ना आपसे। अब इसे कंसेप्ट को पकड़ो कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, मैंने कहा कि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। तो पहला टाइप में ये है कि चार्जेस क्या है, सेम है सब, अगले में कुछ गड़बड़ कर देंगे, है ना। देखो स्क्वायर है और ये मान लेते हैं साइड कितनी है बेटा इसकी, ए है। हमसे बोला गया कि आप किसी भी एक चार्ज पे क्या निकालो बेटा, नेट फोर्स निकालो, ठीक है। अगर आप देखें तो इसको नेमिंग कर दो ए बी, आराम समझना, सी और ये वाला क्या हो गया डी, ठीक है। हमसे मान लीजिए सपोज करो कि इस वाले पे नेट फोर्स पूछ रहा है, दो बेटा, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो हम कहेंगे फोर्स ऑन ए बाई क्या हो जाएगा डी। दे बेटा फोर्स ऑन ए बाई डी, ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, तो आप देखें तो ये जो है फोर्स ऑन ए बाई बी। मैं पहले और बातें करूँगा फिर देखिएगा, अब इसकी बात करूँगा अभी। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये बताओ कि फोर्स ऑन ए बाई बी क्या आएगा, तो आपका जवाब आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 के नाम पर ये, Q2 के नाम पर ये, तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। क्लियर है, आराम देखो आराम से। फिर फोर्स ऑन ए बाई डी अगर देखें बेटा तो के, ये क्यू, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अच्छा नोटिस करो, क्या दोनों वैल्यू सेम है बेटा, क्या दोनों वैल्यू सेम है, यस। तो आप थोड़ी सी बातें याद करो, तो मैंने एक बार सिखाया था कि अगर दो फोर्सेज हों और दोनों के वैल्यू सेम हो तो जो इनका रिजल्टेंट पास होता है बेटा वो एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, यानी इनका रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एफ ए बी और एफ ए डी है, जो कि वैल्यू वाइज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट जो है वो कहाँ से पास होगा, स्वाभाविक सी बात है यहाँ से पास होगा। मैं इसको एक नाम देता हूँ एफ, ठीक है, एफ लिख देता हूँ या एफ ए लिख देता हूँ, सिंपल, या एफ ही लिखो, छोड़ एफ लिखो बस। तो ये एफ क्या चीज़ है बेटा, अगर हम बात करें तो ये जो एफ है वो क्या है बेटा, बोलो बेटा बोलो, वो है रिजल्टेंट ऑफ क्या बेटा, एफ ए बी एंड एफ क्या है ए डी। मानते हैं इस बात को। और यहाँ पर कितने फोर्सेस है बेटा, दो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए अगर ये F1 है ये F2 है, तो रिजल्टेंट जब निकालते हैं दो फोर्स के लिए तो आपके पास एक फार्मूला है अंडर रूट ऑफ क्या बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या है बेटा, कॉस थीटा। बिल्कुल याद है। यहाँ पर दोनों कितने डिग्री पर है, FAB और FAD कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 90 है, कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो f है, बताओ क्या आएगा, f क्या, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि क्या जाएगा, बोलो एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एफ ए डी का होल स्क्वायर। कंसेप्ट समझना आज पूरा, है ना। यहाँ पर एफ ए बी क्या चीज़ है, एफ ए बी अगर देखा जाए तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई थिंक मुझे लगता है दोनों सेम टू सेम है, इस पूरा बाहर आ जाएगा, दोनों सेम है, बाहर आ जाएगा ये पूरा, यानी ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर और अंदर बचेगा अंडर रूट 2। क्लियर है। अभी आप नोटिस करिए तो अभी तक एक और बचा हुआ है, इसके थ्रू आपने फोर्स नहीं निकाला है।
तो इसके थ्रू जब फोर्स निकालेंगे तो प्लस और प्लस है, तो स्वाभाविक सी बात है इसको रिपल करेगा, तो फोर्स ऑन ए बाई क्या हो जाएगा सी। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स ऑन ए बाई सी अगर निकालें तो उसके लिए आपको क्या होगा, के Q1 Q2 के साथ में ये डिस्टेंस भी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है ये ए है, ये ए है, पाइथागोरस लगाओगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो क्या आएगा √2a आ जाएगा। सही बात है क्या? तो अब बताइए तो क्या आ जाएगा, बताइए के Q इंटू क्यू Q1 Q2 बाई जो है ये डिस्टेंस अपने पास कितना है बेटा, √2a का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा के Q स्क्वायर बाई बोलो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता इस समय कि आप बताइए कि A पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F है और ये इसके थ्रू जो फोर्स है ये देख रहे ये है। अब नेट निकालना है, क्या करेंगे भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया है, ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, F नेट निकालना है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई A, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर वो F प्लस क्या हो जाएगा FAC हो जाएगा। F कितना है बेटा, F कितना है, ये F ही कहलाएगा। तो F के नाम पर ये आ जाएगा K बोलो Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर और √2 FAC के नाम पर ये आ जाएगा के Q स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा के Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। बात खत्म हो गई है ना। तो k चाहो तो Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन, तो ये आएगा √2 प्लस 1/2 ऐसा। चाहो बहुत करोगे एलसीएम ले लोगे, बहुत करोगे तो आप एलसीएम ले लोगे, के Q इतना ये कर दोगे 2√2 प्लस 1/2 और कुछ नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब ये है कि अब अच्छा एक बात बताइए, सेम चीज़ अगर हम पूछें, इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मैं वहाँ डायग्राम में बता दूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सेम क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आता, सपोज करिए मैं बात ही कर रहा हूँ आपसे, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में उसने ऐसे करा होता, डायग्राम कुछ ऐसा बना के दिया होता, ठीक है, कि भैया ये तो ठीक है आपका प्लस क्यू है, ये भी आपका प्लस क्यू है, सपोज करो ये बोला होता प्लस क्यू है, बट ये कह देता कि मैं माइनस क्यू दूंगा, सपोज करो, ये तो कर ही सकते हैं वो लोग। यहाँ पर देखिए वही A और ये क्या है B और ये C है और ये D, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि FAB आएगा, जो कि वैल्यू अपन साइड A ही ले रहे हैं ना। तो सॉरी इस बात है FAB पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो उतने के उतने ही आएगा, है ना। ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, F क्या जाएगा AD, आई थिंक FAD पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका जो रिजल्टेंट है, जो कि रिजल्टेंट है वो पक्का है, वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ से जाएगा F करके जाएगा, वो भी F वही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेन है कि ये माइनस है, तो इसके तो जो यहाँ फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो FA क्या जाएगा C आ जाएगा। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, किस पे FA निकालना है, तो देखो F तो स्वाभाविक सा डायरेक्शन अपोजिट है, तो किसी न किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, बड़े को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। तो F की वैल्यू कौन सी आ रही होगी, ठीक है, और FAC की वैल्यू ये आ रही होगी। देखा जाए तो के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर दोनों में है। यहाँ पर √2 है ऊपर, √2 मतलब 1.4 और ये 1/2 है यानी 0.5, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है। मतलब ये नेट फोर्स जो आएगा वो कहाँ आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, F क्या जाएगा नेट, जो कि F नेट देखिए FA लिखो चाहे क्या लिखो उसको, F नेट लिखो, स्वाभाविक सी बात है कि F माइनस वो क्या जाएगा FAC आ जाएगा, है ना। बाकी पूरी वैल्यू डाल दें, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, अगर सुनो, अगर ये सोचो दिमाग में आ रहा होगा, अगला टाइप वही मेरा कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल नहीं आती, तो क्या हम इसी मेथड को बात करते, नहीं, तो हम किसी और मेथड की बात करेंगे। अरे बात क्यों करेंगे हमें बता रहा हूँ, ये बात समझ में आ गई कि आपको कॉपी करें, स्पीड से, स्पीड मेंटेन करिएगा प्लीज़, स्पीड से लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया क्या, यहाँ पर समझ में आ गया क्या, कब तक कंप्लीट रहेगा ना, हाँ ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना टाइप 1, है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब ये है कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अगर चार्जेस कहाँ पे रखे हुए हैं बेटा, कहाँ एक स्क्वायर के कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, तो नेट फोर्स कैसे किसी भी एक चार्ज पे निकालते हैं, ये कंसेप्ट पकड़िएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब देखिए इसका बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो समझा बेटा कि नहीं बताइए, ठीक है। अच्छा Q जो है बेटा सुनो, इसे Q में क्या होगा, वैल्यू पकड़ लीजिए क्वेश्चन में Q क्या क्या दिया हुआ है ना। देखो और क्वेश्चन अपन ही करेंगे, क्लास में करेंगे,
ठीक है, शीट में क्वेश्चंस आएंगे भी। अब देखिए, अगर अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, अब इसी में देखिए क्या होता है बेटा, अगर इसी का चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं बेटा, कॉर्नर्स पे ही रखे हुए हैं, है ना, बस थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वो देखिएगा। अब हुआ ये कि यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस 2q कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर कुछ और ले लो, चलो हमने मान लिया कि प्लस 3q। अब हमको निकालना है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, चाहो तो आप यहाँ पे क्यों लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन समस्या इनका है, देखो यह a है और यह a है, a b c और d। अब देखें, दिमाग लगाइए, अगर हम दिमाग लगाएं तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, है ना, तो ये ऐसे आ रहा होगा। देखो बेटा एफ ए बी, तो एफ ए बी क्या आएगा, एफ ए बी क्या आएगा, तो एफ ए बी जो आएगा मेरे हिसाब से आएगा के Q1 के नाम पर ये हो जाएगा, Q2 के नाम पर ये हो जाएगा, तो Q इंटू 2Q बाई क्या जाएगा a स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आ रहा है 2K Q स्क्वायर बाई क्या जाएगा बेटा a स्क्वायर। एग्री बेटा। अगर हम बात करें एफ ए डी, अगर मैं एफ ए डी की बात करूं तो मेरे हिसाब से एफ ए डी ये आएगा के, ये Q1 है और ये Q2 मान लीजिए, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई क्या होगा a स्क्वायर। इस समय अगर ध्यान दें तो एफ ए बी और एफ ए डी में एफ ए बी में 2 आ रहा है, मतलब एफ ए बी ज़्यादा है। तो अब इसमें क्या करेंगे वो देखिए, देखो ज़्यादा मतलब ये होगा, इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी डबल कर दीजिए, एफ ए बी ऐसे हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर होता ये है कि अगर कभी ऐसा हो जाए, देखो अगर दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो पक्का है कि रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एंगल बाइसेक्टर से तो पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें, सपोज करो एक फोर्स ऐसा हो जाए, ऐसा, और एक फोर्स डबल टाइप कुछ हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, तो अब ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जो हमारा रिजल्टेंट है वो कहाँ ज़्यादा टिल्ड होगा, किस ज़्यादा झुका हुआ होगा, किस तरफ, जो जिस ज़्यादा है। मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट आएगा अब वो एंगल बाइसेक्टर से पास होना होकर कुछ इस तरफ से पास होगा, ये अपना एफ नेट आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है। तो अब यहाँ पर अब देखो, समझो बात को, एक मिनट, ए ऐसे यहाँ पर अगर देखें तो एफ ए बी और एफ ए डी का जो रिजल्टेंट आएगा ये तो पक्का हो गया कि यहाँ से पास होने वाला नहीं है, यस या नो। क्या होगा, वो जो है वो थोड़ा इस तरफ से ज़्यादा होगा, यानी एफ मान लीजिए, अपन ये मान लेते हैं एफ क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ ए डी, ये तो मानते हैं ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो ये वाला जो फोर्स लगा रहा होगा वो तो बचा हुआ अभी, वो तो इसी लाइन पे लगाएगा, बोलो हाँ है ना। तो हमने मान लिया एफ ए सी, बोलो क्लियर है क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोचो कि पिछले क्वेश्चन में जब एफ ए बी और एफ ए डी इक्वल आ रहे थे तो जो रिजल्टेंट था इन दोनों का, जिसको मैंने एफ बोला हुआ, वो तो इसी से पास हो रहा था, यस। और फिर अच्छी बात क्या हो गई, ये जो फोर्स लगा रहा था वो भी ऐसे ही पास हो रहा था, तो या तो सेम डायरेक्शन में था तो हमने ऐड कर दिया था, अपोजिट में हुआ तो बड़े को छोटे में से माइनस कर दिया था। लेकिन अब समस्या ये हो गई, यहाँ पर गड़बड़ है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, यस। फिर ये जो फोर्स लगा रहा है ये, अब यदि हमको नेट निकालना है तो ये एफ बचा और ये कौन बचा हमारे पास, एफ ए सी बचा। अब रिजल्टेंट निकालना है। अब एक बात बताइए, तो अगर फार्मूला ये F1 है, ये F2 है और ये थीटा है, तो फार्मूले में क्या आता है नेट निकालते वक्त, फार्मूले में जो एफ नेट आता है वो क्या आता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा आता है। यानी ये एंगल चाहिए, हाँ क्या हमको ये एंगल मालूम है क्या, नहीं, क्या ये एंगल मालूम है क्या, नहीं मालूम, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक अगर वैल्यू सेम थी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, यस है नो। अगर बड़ा छोटा हो गया तो प्रॉब्लम ये हो गई कि इधर पास हो रहा है इधर से, तो हमको ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए, हमको यहाँ पर कोई और मेथड यूज़ करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया क्या। तो वो मेथड से हम इस मेथड पे क्यों आए, क्योंकि उनका रिजल्टेंट वहाँ से पास नहीं हो रहा था, इसलिए हम वो वाला मेथड यूज़ ना करके पिछला वाला अब एक नया मेथड यूज़ करेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या, नहीं आया समझ में बात, ठीक है। तो मैं इसको जैसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब अच्छा एक बात बताइएगा, अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा है बेटा, ये आपका क्या है, एफ ए सी, ठीक है। यहाँ पर एफ ए सी निकालना कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एफ ए सी भी निकाल सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू है ना, Q1 Q2 के नाम पर क्यू क्यू आएगा, क्यू स्क्वायर बाई, मेरे हिसाब से ये वाला अभी भी √2a है, तो ये √2a हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये जो है एफ ए सी इक्वल टू के
क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो अब कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? अगर वो मेथड यूज़ नहीं होगा तो कौन सा मेथड यूज़ होगा? तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं अपना वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाते हैं। वो देखिए, अगर आप देखें तो ये आई कैप और ये क्या है आपका जे कैप। बोलो क्लियर है क्या? मैं फिर करता हूँ। हमारे पास अगर हम बात करें अपने नीट और मेंस टेबल में बात करें तो 3D नहीं आने वाला स्पोर्ट्स निकालते वक्त। 99% केस में 3D नहीं आएगा, 99% केस में। 1% छोड़ के रखिए नहीं, है ना, 100% बोल देंगे तो केस बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो अब ये देखिए ध्यान से, अब करते क्या है ऐसे में, जितने फोर्सेस हैं सभी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं एफ ए बी बोलूँ अगर वेक्टर फॉर्म, तो फोर्स में क्या है भाई, यहाँ पर वेक्टर में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है और बगल में क्या लिखना पड़ता है, उसका डायरेक्शन लिखना पड़ता है। तो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड कितना बेटो? एफ ए बी का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा, है ना। कितना आएगा बताइए? अच्छा 2k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इस तरफ जा रहा है, इस तरफ होता है माइनस ऑफ आई कैप, इस तरफ, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। उसी प्रकार से अगर एफ ए डी बोल दें वेक्टर फॉर्म में, तो एफ ए डी अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, तो वो कितना आ जाएगा? k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मुझे लग रहा है जे कैप आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सवाल ये है एफ ए सी का, तो ये जो एंगल है आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में, किसको? एफ ए सी को। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वेक्टर है, ये जो है 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये एफ ए सी बोलो कॉस 45 और ये वाला एफ ए सी और ये आ जाएगा साइन 45 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा एफ ए सी, ये इस तरफ है तो लिखा जाएगा एफ ए सी कॉस 45 माइनस ऑफ आई कैप। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर हम देखें प्लस ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? एफ ए सी साइन 45 और ये आ जाएगा अपना जे कैप। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिए कंसेप्ट पकड़िए कि भाई कौन सा मेथड क्या है यूज़ करना है हमको, है ना। इसको मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले जो मेरा यूट्यूब पे है पूरा, जो उस वाले बैच में पढ़ाया था, ये पूरे कंसेप्ट वहाँ भी अपलोड किए हैं मैंने। तो आपके बैच में दोबारा अपलोड करना कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन सा हमारा अपना कोई पैसा लग रहा है यूट्यूब पर जाकर, ठीक है। एफ ए सी, अब बताओ क्या होगा? एफ वेक्टर एफ ए सी की वैल्यू कितनी है? ये रही के क्यू, उसको बाहर कर लीजिए चाहो तो, k स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सही बेटा, 2a स्क्वायर दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है। cos 45 1/√2 माइनस में आएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 1/√2 आई कैप, आई के ऊपर लगा लेते हैं 1/√2 जे कैप, है ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से जे कैप बाई, चाहो तो पर √2 भी बाहर कर सकते हैं, है ना, कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब सुनना बेटा, थोड़ी बातें पुरानी याद कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, किसी क्लास में पढ़ाया था मैंने, अगर यहाँ पर समझिएगा, ये 3 ले लेते हैं। अगर मान लो 2 फोर्स हैं, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म दे दो ऐसे। ये जो है आपका F1 है, मान लीजिए ये वाला F2 है, और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ बेटा, ये F1 है, ये कहाँ गया बे, ये F2 है, एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पर ठीक है, और मान लो एक फोर्स और होता, मैं तो कह रहा हूँ F3 भी ले लो, चलो F3 भी ले लो ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ भी कहीं भी ले लो, जहाँ मन करे आप वहाँ ले लो, F3 यहाँ, चलो यहाँ कहीं और ले लो, इधर ले लो, ठीक है, ऐसे। क्लियर है क्या? अब आपसे बोला जाए कि इनका रिजल्टेंट नहीं बताइए कितना होगा, तो एक यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे बेटा? यहाँ पर एफ नेट यदि वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल कोई भी डायरेक्शन हो बेटा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस ऑफ वेक्टर F3, तीनों में एक ही बात यूज़ की जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं बात समझ में आई। यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर 3 फोर्सेज हैं, FAB, FAC, FAD। अगर इनका रिजल्टेंट यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल F नेट लिखिए पहले तो वेक्टर फॉर्म में बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, FAB वेक्टर का, ठीक है, FAC वेक्टर का, और फिर FAD वेक्टर का। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें FAB वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ भी आपका देखा जाए तो k स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा ही आएगा। FAD में भी k स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा ही आएगा। FAC में भी देखा जाए तो k स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा। मैं पहले से बाहर कर लेता हूँ, बार बार कौन लिखने जाए। k स्क्वायर बाई a स्क्वायर पहले ही बाहर कर लिया।
एफ ए बी में देखा जाए 2 आएगा और यहाँ का माइनस आएगा, यानी माइनस ऑफ क्या आएगा बेटा 2 आई कैप आएगा। एफ उसके बाद ए सी लिखा है, तो ए सी में अपने पास ये है, तो के क्यू स्क्वायर बाई बाहर 2 तो बचा ही बचा है ना, तो 2 अंदर लेते जाओ, अंदर क्या जाएगा बताइए, माइनस क्या जाएगा आई बाई 2√2, सही है 2√2, और उसके बाद एक और आएगा, फिर 2 अंदर जा रहा है, तो आ जाएगा जे कैप बाई 2√2। मिटा दूँ क्या इसको, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आवश्यकता है क्या, तो बार बार बोलता रहूँगा, बार बार बोलूँगा इसको, मैं तो हर बार बोलता रहूँगा। तो ये क्या जाएगा जे कैप अपॉन 2√2 हो गया, एफ ए सी एफ ए डी बचा, तो के क्यू स्क्वायर बाहर है, जे कैप बचा होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस ऑफ जे कैप। कहानी समझा बच्चों को। तो अब देखिए, अब आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात है पहले तो। अब बताइए क्या जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर आई कॉमन ले लूँगा मैं, माइनस ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 + 1 बाई 2√2, ये हो जाएगा आई कैप। ये वाला क्या जाएगा, जे कैप कॉमन, यहाँ 1 + 1 बाई 2√2, ये क्या आ जाएगा बेटा जे कैप। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये अभी हमारा किस फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर उन्होंने बोला कि नहीं इसका तो आप तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा होगा फोर्स का, तो बहुत सिंपल तरीका है, वो सुनिएगा। अगर आपको ध्यान हो, जैसे कि कोई वेक्टर लिखा होता है तो आपसे 2i + 4j, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते कैसे निकालते हैं, जो i के पहले उसका स्क्वायर और जो j के पहले उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √20, यानी ये 2√5 आ जाएगा। बोलो यही ना करते आप बेटा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम पहले काम करते हैं इससे तो कॉमन खींच लेते हैं, तो कॉमन खींचने में क्या जाएगा, i प्लस क्या हो जाएगा 2j कैप आ जाएगा। अब यदि हम मुझे कुछ नहीं पता कि चक्कर बीच बीच में आ रहा है, देखो 10 दिन 15 दिन हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सब कुछ सही पता नहीं क्यों आ रहा है। देखो ये जो कॉमन लिया है इसको टच मत करो, जो कॉमन टच ही मत करो, इसको 2 कॉमन में। अब देखो ये आ गया, i के पहले 1 का स्क्वायर, j के पहले 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया बेटा 2√5। क्या सीखा, जो कॉमन उसको टच ही मत करो, जो i के पहले उसका स्क्वायर, j के पहले उसका स्क्वायर, रूट लगाओ खत्म करो। मैं सिखा ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखा जाए तो आप एफ नेट निकाल रहे हैं, मतलब वेक्टर नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उसका, तो एफ नेट लिखेंगे, या तो मॉड ऑफ वेक्टर एफ नेट लिखिए। यहाँ पर देखो ये लिखोगे या तो क्या लिखोगे, इसको ऐसे करके लिखोगे और क्या करोगे, बात एक ही पड़ती है ना। बताओ क्या होगा, ये एक प्रकार से कॉमन है, कॉमन है तो कॉमन टच ही नहीं किया हमने। जो कॉमन है उसको आप ऐसे ही रहने दो, के क्यू कितना कर दो, फिर लगा दो क्या चीज़, रूट लगा दो ऐसे। बोलो क्लियर है क्या। फिर आई के पहले वाले का स्क्वायर और जे के पहले वाले का स्क्वायर कर दो, बात एक ही पड़ेगी। तो आई के पहले वाला कौन है, ये, इसका स्क्वायर करोगे माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो एक प्रकार से 1/2√2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या जाएगा 1 + 1/2√2 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है। अब इसके आगे से सॉल्व ही करना पड़ जाए, के की वैल्यू क्या रखने वाले हैं बेटा अपन, के की वैल्यू क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो 9 × 10⁻9 रख देंगे, है ना। और क्यू जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर माइक्रो कूलम में दिया रहेगा 10⁻⁻6 कर देंगे। ये जो भी दिया रहेगा सेंटीमीटर में दिया रहेगा, क्या कर देंगे उसको मीटर में चेंज कर देंगे, 10⁻2 कर देंगे। ठीक है, अब बताओ, तो ये जो है आप देखें तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आप खेल देखो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा, हाँ 8 ही तो आएगा, है ना। तो ये जो है 1/8 आ जाएगा, और ये 2ab, तो 2ab तो 2 × 2 1/√2, यही है ना 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2/√2 यानी √2 आ जाएगा। सही बात है क्या, समझा रहे ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ कर दो, तो ये 1 और ऐसा करोगे तो 8, और यहाँ पर 2 1 × 1/√2 आएगा, 1/√2। बताओ क्या आ रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो मैचिंग हो जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई, बोलो बेटा ए स्क्वायर। अब बताओ फटाफट सॉल्व करो, देखो सुनो ध्यान से। 4 देखो 1/8 1/8 2/8 1/4 प्लस 4, तो 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17/4 17/4। सही बात है क्या, इधर आ जाओ। तो ये जो है आपका आ गया 17/4 प्लस, बोलो बेटा
देखो 2/√2, 1/√2, 3/√2, 3/√2, ये देखो 3/√2। घबराओ मत, इतना खतरनाक तरीके से नहीं आता जिससे अपन बाहर रूट के बाहर आराम से आ जाते हैं। बोलो समझ में आई बात की नहीं है, बताइए बोलो। अब सीधी सीधी सी बात है, चाहो तो काट दो, ये कितना आ रहा बताओ अच्छा अंदाज से। मान लो 16 था तो 4 4 16, 4 थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना ऐसे। अब सुनो ध्यान से, ये क्या चीज़ है 3, ये 1.4, 1.5, ये देखो ये कितना है। सब खेल देखो यहाँ पे करना सीखो, धीरे सीखो ये सब चीज़ें। देखो मैं अंदाज से मारूंगा, देखो आंसर KQ² A², देखना है बिल्कुल लगभग अप्रॉक्स पहुंच जाएगा ना। देखो ध्यान से देखना, ये कितना है, मतलब वो 16 है एक प्रकार का, 4 से कट जाएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, मतलब 4 लिखो फिलहाल तो अप्रॉक्स 4। देखा खेल देखना बस, ये 3 है, ये 1.4 है, 1.5 बोलो उसको, तो 3/1.5 2 आ जाएगा। 4 + 2 कितना आ गया 6 आ गया। 6 कितना आएगा, 6 का 2.4 के आसपास आएगा। पूछो क्यों? अगर ये इधर लगाओ, इधर अगर ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये कितना है 6 है, अंदाज़ा लगाओ, मतलब 25 मतलब 2 अगर ये 625 होता तो 2.5 के आसपास 25 आता, यानी ये 6 है मतलब 600 है, तो आंसर क्या आएगा 2.5 से अब तो नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। 2.4 2.3 के आसपास मार दो तो ये अप्रॉक्स आंसर जो है आपका आ जाएगा। बोलो कितना, बाहर कौन रहेगा KQ² A², वो लिख दीजिएगा अप्रॉक्स आंसर KQ² A², और ये 2.4 के आसपास। क्वेश्चन में क्यू दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, रखो टकाटक मार के ले जाओ, अप्रॉक्स आंसर निकाल ले जाओगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, 4 से उसका रेंज थोड़ी होगा कुछ। बात समझ में आएगी? मतलब देखो आप देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ मैं, आपको कैलकुलेशन करने के क्या कर रहा हूँ, फास्ट करवा रहा हूँ धीरे करके, करना ही पड़ेगा, कोई तरीका थोड़ी अपने पास, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो, टाइप 2 क्लियर हुआ? तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि पहला मेथड कब यूज़ करिएगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए। दूसरा मेथड जब फोर्स इक्वल नहीं है, तो पहले तो क्लियरिटी आनी चाहिए थी। बोलो क्लियर है क्या? तो हमारे पास क्या हो गए, स्क्वायर वाला समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस और कैसे आते हैं वो देखिए। हो बेटा देखो अब क्या हुआ, रेक्टेंगल वाले हमारे पास क्वेश्चन कम है, ज़्यादा क्वेश्चन कौन से वाले, स्क्वायर वाले। कंप्लीट कर लीजिएगा है ना, इसको छोड़ गया नहीं। अब देखो अब यहाँ हुआ क्या वो देखिए। अब एक इन्होंने क्वेश्चन दिया, चलिए स्क्वायर का ही है, बस टाइप 3 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन ये आया कि उन्होंने दिया आपको स्क्वायर, चलो आप भी खुश। उन्होंने कहा ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ध्यान रखिएगा कुछ है इसमें कंसेप्ट, मैं यहाँ से बेहतर सिखाना चालू करूँगा। बताओ, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल प्लस क्यू। मैं आपसे पूछ, साइड अपन ए दिए हैं, ये ठीक है, ए भी ये है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्लस क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्या निकालिए, फोर्स निकालिए। कहाँ पे, सेंटर पे जो रखा हुआ है। नेमिंग कर दीजिए ABCD, सेंटर वाले कुछ नाम रख दो, चलो ई रख देते हैं, चलो जानबूझकर इसे ओ रख देते हैं हम लोग, वो सही रहेगा, सेंटर है तो ओ रख देते हैं। आपको मालूम है नेट फोर्स 0 आने वाला है, देखो, लेकिन 0 आना एक अलग बात है, आंसर अलग चीज़ है, पीछे कहानी पढ़ते हैं। देखो और क्या क्या सीख सकते हैं उससे, ये इसको रिपल करेगा, मानते हो ना। और आप ये मान लो कि अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, नहीं होगा? क्यों भाई, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। और ये पूरा कितना होगा, देखिए तो A तो ये √2A आ जाएगा, √2A का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा। तो R के नाम पर क्या आने वाला है बताइए, √2A का हाफ, यानी एक प्रकार से A/√2 आएगा। समझ में आया क्या? अब मुझे एक बात बताओ बेटो, समझो, अगर मैं कहूँ ये फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन O/A, देखो आप देखो क्या आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन O/A, तो आपका आंसर होगा K Q1 Q2, तो ये आएगा Q1
के नाम पर Q कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, आर ये लिखा हुआ है। ठीक बेटो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसको क्या कर रहा होगा तो आप बोलेंगे सर ये भी रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन O बाई C, देखो वही आने वाला। अगर आप ध्यान से देखो तो जो OC आएगा बेटा K Q इंटू Q बाई, डिस्टेंस तो R ही होगा, देख लो फिर हाँ बोलो, हाँ आर स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यू सेम आ गए? हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बेटा, बट डायरेक्शन वाइज क्या है, अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर देखो सीधा सा बात है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। नहीं आया। अगर मैं कहूँ ये क्या कर रहा होगा तो भैया वो भी रिपल कर रहा होगा। तो फोर्स ऑन O बाई डी चेक करो, तो फोर्स ऑन O बाई डी तो K Q इंटू Q, तो आप कहोगे कि सर ये Q इंटू Q बाई ये भी R है, तो आप बोलोगे सर ये आर स्क्वायर, या रिव्यू ही आ गया। अगर आप देखें ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स ऑन O बाई B, तो यहाँ पर FOB ये आएगा K Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे में ए इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स तो फाइनली क्या आ गया, जीरो ही आ गया। ठीक है, कहानी कुछ और सिखानी थी। अब एक क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा, ये क्यों सिखा रहा हूँ सुनो। जो मैंने सीट में क्वेश्चन दिया था आखिरी वाला, इसी कंसेप्ट में था, सुनो मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा। आप नोटिस करो, एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पर प्लस Q प्लस Q प्लस Q, स्क्वायर ही है, स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं और इनके सेंटर पर, ध्यान रखिएगा, इनके सेंटर पर भी एक चार्ज है, उसका नाम मालूम उन्हें दे दिया कि प्लस Q। ठीक है, 4th कॉर्नर पे चार्ज दिया ही नहीं उन्होंने, बोले मैं नहीं दूंगा। अब अक्कल लगाते हैं, उन्होंने बोला कि जो चार्जेस रखे हुए हैं कॉर्नर्स A B C पर रखे हुए हैं, इनके थ्रू क्या निकालो, इनके थ्रू जो ये इस पे फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स निकालो। किस पे? वो जो सेंटर पे रखा हुआ है। तो आपके पास एक दिमाग में आया कर यार, अगर चौथा वाला भी चार्ज होता तो नेट फोर्स क्या आता, जीरो आता, जीरो आता। अब अक्कल लगाओ, किसी जगह पर सपोज करो, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जैसे इस तरफ मान लो लग रहा है फोर्स 2 न्यूटन का, तो इस तरफ कितने का लग रहा है, 2 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा अक्कल लगाओ, मैंने कहा कि इस समय इस तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पॉइंट का नाम ए रखा है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर ए पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बताओ मैंने कितना फोर्स लगाया। स्वाभाविक सी बात है, मैं भी कितने का लगाऊंगा, 2 न्यूटन का, और उसकी डायरेक्शन के अपोजिट। एग्री? ठीक। मुझे एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, इस डी पे अगर चार्ज होता, रेड लिख दिया, अगर होता, जो कि नहीं है, 3 चार्ज दिए क्वेश्चन में, अगर होता तो नेट फोर्स क्या आता, जीरो आता, स्वाभाविक से जीरो आता। इसका मतलब बेटो ये हुआ कि इसके थ्रू और इसके थ्रू जो भी फोर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बोलो हाँ है ना, पक्का है कि जो इसके थ्रू जो फोर्स इस पे आ रहा होगा, इसका मिलाकर जो फोर्स आ रहा होगा, पक्का जो इसके थ्रू फोर्स आ रहा होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। नहीं आया। फिर से हमसे पूछा गया कि भैया मैं नहीं दूंगा, बताओ इसके थ्रू इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आपने कहा यार अगर चौथे पर भी क्या आ जाए, एक चार्ज आ जाए, तो पक्का है कि नेट पर क्या हो जाएगा, इस पे नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने कहा जीरो तभी हो रहा होगा कि अगर इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा होगा, जो कि रिपल कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना, यस, ये फोर्स जो इसके थ्रू आ रहा है, बोलो हाँ है ना, पक्का इन तीनों के थ्रू जो फोर्स आ रहा होगा वो क्या होगा, बोलो इसके 100% अपोजिट होना चाहिए, बोलो हाँ है ना, और डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में सेम, बोलो हाँ है ना। तो हम करेंगे क्या आने वाले टाइम में, हम इन तीनों के थ्रू फोर्स निकालेंगे ही नहीं, हम एक अकेले के थ्रू फोर्स निकालकर बोल देंगे भैया जो इनके थ्रू आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो यहां पर वही आएगा और डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। नहीं आया क्या, हम इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, रिलैक्स रहिए, बात समझ में आई क्या यहाँ पर।
मेरे सिखाने का जो मकसद था इस क्वेश्चन पर सपोर्ट करना था, तो मैं इसके बारे में बात आपसे करूंगा अभी। बोलो क्लियर है क्या? मेन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको समझिए पहले, फिर पर एक साथ उस कंसेप्ट को बैठाएंगे, है ना। मतलब अगर कहीं पर भी नेट फोर्स 0 आ जाए तो अगर उसके बाद दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई एक चार्ज नहीं है, मतलब वो अगर होता तो इन सब की बैंड में आ जाता। अगर होता तो नेट क्या होता? 0 होता। इसका मतलब वो अकेले इन सबको बैलेंस करेगा। तो आप इन तीनों के थ्रू ना निकाल कर उसके थ्रू निकाल लो और उसका डायरेक्शन कर दो, अपोजिट कर दो, इनके थ्रू ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आया? समझ में आया क्या? मेन इस क्वेश्चन में करवाने का वो साइड में कंसेप्ट था। बोलो क्लियर है क्या? देखो अच्छा, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा, टाइप 3 चल रहा है अभी, ठीक है? समझ में आया क्या? देखो अब एक क्वेश्चन आया बेटा, सेम स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन, टाइप 4। अगर हमसे बोला जाता कि भाई साहब मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये क्यू दे रहा हूं, ये क्यू दे रहा हूं, उसने बोला मैं ये 2 क्यू दूंगा और ये क्यू दूंगा, ठीक है, और इसके बाद सेंटर पे मैं एक चार्ज रख दूंगा, कुछ चार्ज रख देंगे अपन प्लस क्यू मान लीजिए। बोला गया जो सेंटर में जो चार्ज रखा हुआ है उस पर क्या निकालो बेटे? क्या निकालो? नेट फोर्स निकालो। बोलो है ना? यस। तो ऊपर लिख सकते हैं फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज विच इज सिचुएटेड एट सेंटर। हमारी बात समझ में क्या? क्वेश्चन इस प्रकार फॉर्मेट पे चलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पक्का है कि क्या हो रहा होगा? बोलिए। एक सेकंड, ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो आपने इसको बोल दिया, तो फोर्स ऑन ओ बाई ए, डिस्टेंस अपन आर ही ले लेते हैं। आर कितना आ रहा होगा? ए बाई √2, या ए और या ए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कहा हम बहुत टफ क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहे इस साल। हम लोग क्या कर रहे हैं? बोर्ड, नीट, मेंस टच कर रहे हैं। कारण क्या है? अगर नीट हमारा बहुत टफ आ गया तो वहाँ टफ आ गया तो हमें घबराना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऊपर नहीं जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ बेटा, इस समय FOA कितना आएगा? बोलो बेटा, बोलो KQQ बाई R²। एग्री? ये इसको रिपेल कर रहा होगा, श्योर है? ऐसे रिपेल कर रहा होगा। फोर्स ऑन O बाई C, तो फोर्स ऑन O बाई C के 2QQ बाई R²। अब थोड़ी समस्या है, अब इनके थ्रू नेट फोर्स 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, सोचो, यहाँ लिखते हैं इसको। ये जो आ रहा है बेटा, ये FOC आ रहा है, जो कि आई थिंक FOC ज़्यादा है, 2 है उसमें, है ना। FOA कम है तो FO की लाइन थोड़ी छोटी कर देंगे अपन। एक मिनट, अपोजिट कर दे पहले। FOA, ये O है। बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को मानते हैं कि नेट क्या होगा, किस तरफ आएगा? OC की ओर आएगा। मतलब इन दोनों के थ्रू जो नेट आएगा तो ये मान लेते हैं F1 इस तरफ आएगा। तो व्हाट इज F1? F1 क्या है बेटा? बोलो, रिजल्टेंट ऑफ FOA एंड FOC। पक्का है कि जो F1 है बड़े को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा, तो पक्का है कुछ ऐसा आएगा। क्या एग्री है? तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें से क्या बचेगा? KQQ बाई R² बचेगा। एग्री बेटे? अब मुझे एक बात बताओ, अब आया इसकी बारी। ये इसको क्या कर रहा होगा? रिपल कर रहा होगा। तो FOB, फोर्स ऑन O बाई B, तो FOB अगर देखें तो KQQ बाई क्या हो जाएगा? R²। अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस ये प्लस है, पक्का इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो FOD। पक्का है कि अगर FOD देखें तो KQQ, यहाँ से वैल्यू लेंगे, ये माइनस क्यू नहीं लेंगे ना, बाई क्या हो जाएगा? R²। यस या नो? नोटिस करें ये FOD FOB का डायरेक्शन सेम है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये देखिए ये कौन है? FOB, और यहीं पर है FOD। डायरेक्शन सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर मैं कहूं तो पक्का है कि इनका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये F2 कुछ ऐसा ही आएगा। और F2 निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, FOD
प्लस ऑफ एफ ओ बी करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर अगर देखें तो ये F2 ये आ जाएगा 2k QQ बाई मेरे हिसाब से a स्क्वायर आ जाएगा। अब बचा, अब अगर देखा जाए बेटा, अब सुनो ध्यान से, ये F1 है और ये F2 है और आपको शायद मालूम होना चाहिए ये 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एग्री? अब मैं आपसे पूछूं क्या F1 और F2 क्या इक्वल है? F1 आपका ये है, F2 ये इक्वल नहीं है। देखो अगर इक्वल होते तो स्वाभाविक सी बात है इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां से पास होता, ऐसे पास होता, इस एंगल बाइसेक्टर से, बट इक्वल नहीं है, F2 ज़्यादा है तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो थोड़ा F2 को ज़्यादा क्या होगा, झुका हुआ होगा, तो F नेट ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये F नेट है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 कितना होता है, 0, लिखो ही मत, 90 डिग्री बोलो ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ गई, ये रही KQ, हाँ QQ बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही ना बेटा? यहाँ पर देखा जाए F2 जो है हमारे पास, यस 2k QQ बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से मुझे लग रहा है कि KQQ बाई R स्क्वायर बिल्कुल बाहर आ जाएगा रूट के, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 बचेगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना? ये 4 + 1 5 √5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा KQQ बाई R स्क्वायर और यहाँ चाहो तो √5 लगा दो, न्यूटन जो भी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तब 0 आ गया तो समझ में आ गया कंसेप्ट, 0 नहीं आने पर ये वाला कंसेप्ट नहीं बात समझ में आई बात समझ में कि नहीं आई? श्योर है बेटा? ठीक, कॉपी कर लें इसको, ठीक है? हाँ बेटा, यहाँ पे नहीं R नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पे F2 R है, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ। अच्छा क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्वेश्चन देखते ही क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा कि हाँ भाई सॉल्व ऐसे होगा। अगली समस्या क्या हो सकती है हमारा, कैलकुलेशन थोड़ी पकड़नी, प्लेट टाई तो पल्ले पड़े, है ना? चलो तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बोलो देखिए। देखिए बेटा समझिए, अब जो मेन इसमें टाइप हमारा अगला आता है वो कैसा क्या है, टाइप तो नहीं कर सकते, समझाया ही मैंने, अब क्वेश्चन समझो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कहानी समझना। आइए अब मैं जो सिखाने आ रहा हूँ बिल्कुल रिमेंबर करके दिमाग में बैठा लीजिए। ये देखो सबका कंसेप्ट सेम, ये क्या है, स्क्वायर, एक लाइन और चाहिए था मुझको, और पेंटागन बना दूंगा, एक लाइन और चाहिए, चलो यही लाइन खींच देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर आप पेंटागन हेक्सागन जो बनाना हो बना दो, जो बनाना बना दो, ये जो बनाना बना दो। अब ध्यान सुनो, पेंटागन हेक्सागन जो बनाना बना दो। अच्छा नोटिस करो यहाँ पर, समझना, यहाँ पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, मान लो कि सेंटर पे कोई चार्ज रखा है, चलो प्लस क्यू ले लो। ये बताओ कि इस सेंटर वाले पर, सेंटर है बिल्कुल ये, इन दोनों का मिड पॉइंट है, यानी ये जो है इससे उतनी डिस्टेंस पे है जितना इससे है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। क्या कर रहा होगा इसको, रिपल, बोलो हाँ है ना, ये इसको रिपल कर रहा होगा ऐसे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। भाई अगर देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, ये आपका है एफ ए सी, नहीं सॉरी, फोर्स ऑन सी बाई ए, और ये इसको रिपल कर रहा है तो ये अपना क्या है, फोर्स ऑन सी बाई बी, दोनों सेम आएंगे, क्यों, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सही है ना? सोचो सेम कंसेप्ट, देखो ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, और इसके बिल्कुल सेंट्रॉइड पे यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है,
इस पर भी क्या आने वाला है, नेट फोर्स 0 ही आएगा, नेट फोर्स 0 ही आएगा। उधर देखो, यहाँ से कॉन्सेप्ट बैठाएंगे अपन। अगर ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है, और सेंटर पर क्या रखा है, एक चार्ज रखा है प्लस Q, कितना आएगा, 0। इधर आ जाओ, अगर आप देखें ये प्लस Q, ये कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है ना, ये प्लस Q, ये प्लस Q, ये प्लस Q, और उसके बाद सेंटर पर एक प्लस Q रखा। नेट फोर्स यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं बात समझ में आई? ठीक है, इस कंसेप्ट को पकड़ते हैं, समझो, नोटिस करो, मैं बताऊंगा वो वाला। देखो इसके थ्रू यहाँ पे निकाला तो फोर्स ऐसे आया, मान लो F1, इसके थ्रू निकाला तो ऐसे आया F2, इसके थ्रू निकाला तो ऐसे आया। मैं करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन F3। इस डिस्टेंस को अपन R मान ले रहे हैं, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी कितना होगा, R। मानते हो इस बात को? तो यहाँ पर देखो F1 की वैल्यू निकालो, चाहे F2 की वैल्यू निकालो, चाहे F3, क्या आएगा, K Q Q, बोलो K Q Q बाई R²। मानते हो? यस या नो होता पहले। यहाँ पर नोटिस करो बेटा, यहाँ पर ये है, आप F1 देखो, ये आप F2 देखो, ये F3 है, जो कि तीनों वैल्यू का इक्वल है। मैंने इसको F, ये F3 है भाई साहब, अंडर रूट नहीं है, ये F3, ठीक है, ये भी F होगा, ये भी F होगा। नोटिस करो कितना डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा, सब बनेंगे। ये दोनों सेम है, पक्का रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एंगल बाई सेक्टर से पास होगा। ये जो है आपका F नेट है, किसका, F1 और F2 का। क्या आएगा बताओ, F नेट जो आएगा, नोटिस करो क्या आएगा, F² प्लस F² प्लस ऑफ 2FF cos 120। क्लियर है क्या? बताओ क्या, रट्टा मारा कुछ चीज़ों को। F नेट इक्वल टू, बोलो बेटा, 2F² cos 120 होता है -1/2, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ F² बचेगा। सही है क्या? ये कितना आ गया, F², बाहर कौन आएगा, F। क्या सीखा, अगर दो फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो, एंगल 120 डिग्री पे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एक फोर्स के बराबर ही आता है। आप बताओ क्या होगा इसके बाद, इन दोनों का रिजल्टेंट जो F नेट आया वो भी F आ गया, बचा ये वाला है, ये इधर, फाइनल नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। नहीं आया, करवा चुके हैं ना, जो क्वेश्चन अभी आप बाकी क्वेश्चन करेंगे तो मिल जाएंगे आपको, है ना, 12th के बाद वाले सब करवाए मैंने। देखो नोटिस करने वाले, अभी ये वाला भी करवाया, क्या सीखा, क्या ये वाला हो ही जाएगा। सीखा ये, अगर देखा जाए इसको बोलते हैं क्या, इसको जो ये है ना, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक प्रकार से यहाँ जितनी डिस्टेंस पर ये है, उतनी डिस्टेंस पर ये है, उतनी डिस्टेंस पर ये है, सेंटर को अगर चार्ज रखा हुआ है तो 100% क्या आएगा, 0 आएगा। जितनी डिस्टेंस पर ये है, उतनी डिस्टेंस पर ये है, और चार्ज भी वैल्यू सेम होना चाहिए, सेंटर पर क्या आएगा, 0 आएगा। जितनी डिस्टेंस पर ये है, जितनी डिस्टेंस पर ये है, उतनी डिस्टेंस पर ये सब है, सब क्यू है, सेंटर पर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। नहीं आया क्या, यस या नो? यहीं पर एक कंसेप्ट और भी है, वो सुनो, ये देखो, अगर कैसा होता, ऐसे, ये आगे सीखेंगे अभी, अगर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता, सोचो, क्योंकि आगे पढ़ेंगे अभी आगे बात करेंगे, सेंटर पर कोई चार्ज रखा होता तो उसे नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आता। बोलो है ना, पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी पहले, यस। अब अक्का लगाओ, अगर मैं ये बोलूँ, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इतनी बात समझ में आएगी, पहले फिर बात आगे बढ़ाओ, नहीं बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते कैसे वो लोग, वो सुनो बेटो सुनो, वो लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि काम करो, एक पेंटागन है या हेक्सागन, ऐसा कुछ बोल देंगे, ठीक है। अगर पेंटागन बोलेंगे तो 5 कॉर्नर्स आ गए, उसमें से एक हटा दो तो बचे 4, तो बोलेंगे 4 कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इस समय इनके थ्रू इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या? नेट फोर्स इसके थ्रू सेंटर पर चार्ज रखा है, नेट फोर्स कितना आएगा। और आप लगे कैलकुलेट करने, बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं, नहीं, अब थोड़ा माइंड यूज़ करिए। तो आपने सोचा कि अरे यार, अगर इस जो 5th कॉर्नर है, अगर इसके ऊपर भी चार्ज होता तो नेट फोर्स क्या आता बेटे, 0 आता। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5th वाला चार्ज है उसके थ्रू जो फोर्स आ रहा होगा, ये बोलो हाँ है ना, ये फोर्स,
और 1 2 3 4 इनके थ्रू जो नेट फोर्स आ रहा होगा इसका डायरेक्शन पक्का इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। नहीं आया, नहीं आया क्या? तभी तो नेट फोर्स क्या आता, जीरो आता। नहीं आया क्या? फिर से रिपीट करूंगा अपनी बात को, फिर से रिपीट करूंगा। देखो सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ है इधर, बोले 1 2 3 4 के थ्रू क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो। नहीं, मत निकालें इनके थ्रू। अब दिमाग लगाइए थोड़ा कि अगर भाई साहब इस पर एक चार्ज होता तब नेट फोर्स 100% क्या आता बेटो, जीरो आता। तो इसका मतलब ये हुआ इसके थ्रू जो ये फोर्स आ रहा हो, चलो मैं F बोल देता हूँ या F डैश बोल दो, बोलो हाँ है ना, यस। ध्यान दीजिएगा, इनके थ्रू जो ये फोर्स आ रहा होगा, बोलो हाँ है ना, यस या नो, ध्यान दो, बोलो बेटा क्लियर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा होगा पक्के में जो इनके थ्रू फोर्स आएगा उसके अपोजिट होगा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो F है वो किसका फोर्स है, 1 2 3 4 का इसके ऊपर, और इसका अकेले कौन है, F डैश। पक्का है कि F और F डैश इक्वल होंगे तभी नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा। नहीं आया क्या? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप F डैश कैलकुलेट करोगे। आप F डैश कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, F डैश। वो जो कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना, वो कितना है बता, कितना है, ये R है, कितना आएगा K, कितना आएगा K, ये वाला Q इंटू Q, तो Q इंटू, बोलो बेटा क्या आएगा, Q बाई ये डिस्टेंस जो भी दिया होगा R स्क्वायर कर दो। पक्का है कि यही क्या होगा, F होगा, बस डायरेक्शन जो इसका आ रहा होगा उसके अपोजिट करना होगा। नहीं आया क्या? लास्ट क्वेश्चन मेरा जो शीट में दिया वही है, अपन कर रहे हैं उसको, बोलो क्लियर बात समझ आई कि नहीं? पहले है ये समझ में आई कि नहीं बताइए, कंसेप्ट आया। अब वो क्वेश्चन रीड करिए, फिर बताता हूँ, क्वेश्चन रीड करिए ताकि मैं यही कोने में सॉल्व कर दूँ। एक बार दिखाइए क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन ये था, ध्यान दीजिएगा कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक रेगुलर हेक्सागन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे। ये बेंजीन वाला रिंग याद है ना, बेंजीन रिंग वो बना लीजिए, ये हो गया, बोलो क्लियर है क्या? उन्होंने बोला कि 5 पर तो चार्ज मैं रख रहा हूँ, तो Q Q Q और प्लस Q लिखा है, रखिएगा है ना, ये रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो साइड है वो कितनी दी है बेटा, साइड है L, क्लियर है, हेक्सागन की। कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू -Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। लो बेटो, उन्होंने कहा कि सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर ये -Q, इस पर इनके थ्रू क्या निकालो, नेट फोर्स निकालो, बोलो हाँ है ना, यस या नो। तो देखो, तो इनके थ्रू ये कह रहा है कि सेंटर में जो चार्ज रखा हो क्या निकालो, उस पर नेट फोर्स निकालो। तो आपने थोड़ी सी अक्कल लगाई, ये सब प्लस है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब प्लस में, अब अक्कल लगाओ। तो आपने दिमाग लगाया कि अरे यार, यदि यहां पर भी, रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर यहां पर भी क्या होता बेटिया, अगर एक प्लस Q होता तो नेट फोर्स पक्के में क्या आता, जीरो आता। तो आपने कहा अच्छा, तो इसका मतलब बेटिया देख, सुने लड़ो, सुन कि ये जो रेड कलर सब यूज कर रहा हूं मैं, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लो फोर्स कितना है, F है, बोलो हाँ है ना। तो पक्का देखो, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है बेटा, सुन, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर ये है तो जीरो पक्का होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 2 3 4 5 इनके थ्रू जो फोर्स आ रहा होगा पक्का इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो हमें जो हमें नहीं कहा, हमें तो पूछा क्या उसने, F डैश पूछा है, 1 2 3 4 5 के थ्रू जो फोर्स कितना है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, 1 2 3 4 5 के जो फोर्स है, ये तो हमसे F डैश पूछ रहा है। तो हमने कहा अरे यार, इसको कौन कैलकुलेट करेगा, एक अगर ये होता तो इसके थ्रू नेट क्या आ जाता है, यहाँ पे जीरो आता, यस, और ये इस पे क्या लगा रहा है, F, तो पक्का है कि F और F डैश क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या, दोबारा बोलूं, फिर से बोलूं, ठीक। देखो 1 2 3 4 5 एक क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है एक सेंटर में -Q रखा है, नेट फोर्स निकालो, ठीक है।
आप सब्र करो। आपने कहा अगर ये आप भाई तो 5 काहे दे रहे हो, छठवां भी दे दो। अगर ये होता तो नेट फोर्स कितना आता, 0 आता सेंटर पर, नहीं आता। ये अब सुनो, दिमाग लगाओ। इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा है, जो रेड लाइन से लिखा हुआ है, पक्का जो इनके थ्रू फोर्स आ रहा होगा, यस, उसको बैलेंस कर रहा होगा। अगर ये इधर है, इसका फोर्स इधर है, तो इनका फोर्स कहां होगा, उधर होगा। और वैल्यू वाइज क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। नहीं है बेटों को, आए कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, r, बताओ क्या आ जाए, f जो है वो f डैश आएगा, तो k, आप तो f निकालो, क्या आएगा, q इंटू क्यू, ठीक है। बोलो क्या आएगा, वैल्यूज दोगे सिर्फ, माइनस मत लिख देना, बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। नहीं आया क्या, यस या नो? अब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो डीसी पांडे वाला मैंने सोल्यूशन वाला वीडियो डाला है यूट्यूब पे, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वहाँ पर भी, बट ये तो आपका बुक का क्वेश्चन है ना, ये बेसिक बुक का है। आप सुनो ध्यान से, अक्का लगाओ। अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये हेक्सागन है, अगर मैं इसको मिला दूँ, ये देखो ऐसे, ये हेक्सागन में कितने आ जाएंगे कुल, ऐसे करोगे तो 6 आ जाएंगे टोटल, 360/6, 60। बोलो ये एंगल कितना हो गया, 60 नहीं हो गया। और अगर देखा जाए तो ये ऐसा आएगा, यहाँ रख देता हूँ, देखो ये ऐसा है, ऐसा, ये क्या दिया है अपने को, L दे दिया है, सही बेटा। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 30, ये कितना हो जाएगा, L/2। अपने को AR है अपने पास, और अपने को R निकालना है, तो अपन क्या यूज़ कर लें, कॉस यूज़ कर लें साइन में हिसाब से, कॉस 30, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, अपने को तो ये निकालना है। बोलो है, तो कॉस में ही आएगा वो, नहीं कॉस में क्यों आएगा, साइन यूज़ करना पड़ेगा यार, साइन यूज़ करना पड़ेगा, कॉस क्यों यूज़ करोगे। साइन 30 में क्या हो जाएगा, दिस मतलब L/2, हाँ सॉरी, उसके लिए देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, L/2 बाई क्या आ जाएगा, R, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये L बाई क्या हो जाएगा, 2R, और ये कितना होता है 1/2, तो 1/2 यानी L/2R, ये 2 दिखे तो कम से कम 2 से 2 कट गया, तो R इक्वल टू क्या आ रहा है, L ही आ रहा है, वहाँ पर रख देंगे, फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, KQ²/L²। समझ में आया कि नहीं आया, उस क्वेश्चन को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो था पूरा कहना ट्रिक था, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस, ये उसका ट्रिक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए करेंगे तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, बोलो क्लियर है क्या, इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ा, फिर बात करते हैं, पानी पी लो पहले, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। देखा जाए तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे किसके, अपने स्क्वायर वाले, तो हम उससे कर लिया करेंगे, हम आपको क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन स्क्वायर वाले दे देंगे आपको, है ना। आप स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब पर, ज़्यादा रेक्टेंगल में मत जाइए, ज़्यादा कुछ मैं क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा आपको भी। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले आपको बेटे, ये क्लियर हुआ, श्योर है, हाँ। क्या उसका नंबर क्या है, उसका कौन सा, 16 है, 16 शायद ये, सॉरी हाँ 26 है, ये है 26 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है क्या। और उधर वाला पूरा अपना कंसेप्ट है, बोलो क्लियर है क्या, ये लिख लीजिएगा, कंसेप्ट अच्छे से लिख लीजिएगा एक बार, है ना। अच्छा ये वाला दोबारा रिपीट करेंगे अपन, कहाँ कंसेप्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब मैं ये बोल दूँ एक बार, बेटा सुनो बेटा, अब जैसे क्वेश्चन आगे जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे दिया, सुनो बेटा सुनो, उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 चार्ज दिया है मैंने आपको, इनके थ्रू सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। हम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो कॉर्नर खाली रखा हो उस पर भी चार्ज रख देंगे सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का। अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। क्या करेंगे, तो इनके थ्रू ना निकालकर उस अकेले के थ्रू इंटेंसिटी निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला आएगा भी निकाल कर बोलेंगे भैया इसका भी क्या होगा, वही होगा, बट इसका डायरेक्शन जो भी आएगा उसके अपोजिट हो जाएगा, खत्म कर, तुक्का मारो। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं था डीसी पांडे साहब को, जो मैं क्वेश्चन अलग सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन लॉजिकल, पेन चलाना ही नहीं था, बस कम से बैठाना था, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया क्या, यहाँ पर नहीं आए वाला, यस या नो, ठीक। कॉपी कंप्लीट रहेगी ना, पक्का, हाँ
माजरा कि मैं रुकना चालू कर दूंगा। अच्छा, अब जो बोल रहा हूँ इसको आप क्या करो, साथ लिख चालू करो, नहीं भूल जाओगे। लिखो कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म नहीं लिखवाया, ये इंपॉर्टेंट। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, यहाँ तक कंप्लीट बाद में कर लीजिएगा इसको, मतलब पीछे लिख दीजिएगा कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा 4 क्वेश्चन में। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, देखें फटाफट देखिएगा। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, बेटो देखो ध्यान से समझो। अच्छा अक्का लगाओ थोड़ा सा इसमें कि यहाँ पर ये Q1 है और यहाँ पर ये Q2 है। फिलहाल माइंड में क्या चल रहा है हमारे, प्लस और प्लस चल रहा है ना। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, R। अक्का लगाओ बेटिया, सुनो। अगर थोड़े दिमाग लगाए तो सॉरी सर ये इसको रिपेल कर रहा होगा, आप क्या लिखोगे बेटा, फोर्स ऑन 2/1। ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा बेटा, फोर्स ऑन 1/2। बात से एग्री है क्या बेटो, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मिनट, और देखो ये R है ना, तो आप एक डायरेक्शन ले लो, जैसे ऐसे है ना, एक डायरेक्शन ऐसे वाले को R कैप ले लो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे R है तो यहाँ पे R कैप ही लो, कोई नियम नहीं। आप R है तो यहाँ A कैप ले लो, B कैप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत समय आ गया, आप सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि फोर्स ऑन 1/2, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर्स ऑन 2/1, तो फॉर्मूला क्या बोलता है बताइए। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला बोलता है K Q1 Q2, और ये मैग्नीट्यूड है ना, बाई क्या होता है R² डिस्टेंस। ये क्या है K Q1 Q2 बाई R², यहाँ तो कोई फर्क आना ही नहीं है, ठीक। अगर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, तो आपको ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ लिखना पड़ेगा उसका डायरेक्शन। अगर 1-2 देखें तो 1-2 आपने इस डायरेक्शन, कैप क्या होता है, डायरेक्शन तो होता है, कैप मतलब क्या, डायरेक्शन। और यदि आपने या अगर आपने R कैप इसको बोला है तो इसका डायरेक्शन तो ऐसे है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ R कैप। नहीं आया, आया कि नहीं आया, सही नहीं आया, भूल गए हैं, भूल गए, याद है, चलो 2-1 देखे बेटो, तो वो तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है, ये तो ये बोल देंगे। अब थोड़ी सी बातें याद करो पहली क्लास की, 12-11 की पहली क्लास। अगर हम बात करें ए कैप क्या होता है, नहीं अभी याद करवा रहा हूँ ना ठीक है, कौन सा याद है, ठीक है, इधर आओ। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इसी वेक्टर का मॉड। और अगर हम देखें बेटा तो ये जो मॉड वाला शब्द है, यहाँ पर सिंपल इसको ए भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने R कैप लिखा है तो आप इसको वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R लिखो, या सिंपल वेक्टर R अपॉन R लिखो। बोलो क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखो बेटा सुन ध्यान से प्लीज़। अगर आप देखें कि Q1 Q2 बाई R², बेटा देखना ये क्या चीज़ है बेटा, ये क्या चीज़ है, R कैप क्या होगा, R कैप होगा वेक्टर R अपॉन R हो जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो बताइए। इस माइनस को अगर आगे लगा दो तो माइनस के Q1 Q2 बाई R³, हाँ, और ये वेक्टर R। सेम टू सेम बिटिया इसको लिखो, ये भी वही हो जाएगा, बट इसमें आ जाएगा के Q1 Q2 बाई R³ और ये वेक्टर R। अब देखो ध्यान सुनो, अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों को मैं क्या मान लूं, एक सिस्टम मान लूं, क्या मान लूं बेटा, सिस्टम। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कंसेप्ट भेजा रहा है यहाँ पर। अगर एक सिस्टम मान लिया जाए तो ये सिस्टम, भाई बात सुनो, जैसे आप ये समझो, मैं सर एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, फालतू वाला एग्जाम्पल, ठीक है, बिल्कुल फालतू वाला, इनके घर में नहीं होता, बस ये देखो, क्योंकि मम्मी पापा लड़ाई नहीं होती ना, तो एग्जाम्पल ये बैठता ना, देखो ये होता है। मान लो बात सुनो, मैं हूँ रेणु सिंह, है, ये मैं हूँ, ये रेणु सिंह, बोलो है ना। तो ये अगर हमें और उनको मिला दे, हम क्या कहलाएंगे, हस्बैंड वाइफ, यानी कपल, ऐसा कुछ है ना। तो ये देखो, और हमारी उससे लड़ाई हो, हमारा उनका आंतरिक मामला है, बोलो है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इनको सिस्टम मान लिया जाए तो ये F12 और F21 ये कहाँ लग रहे हैं, सिस्टम के अंदर लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, बोलो है ना, बाहरी बोल के दिखाए,
ठीक है, तो मतलब ये है, बात सुनो, अगर मैं एफ सिस्टम बोलूं बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर सिस्टम पे दो फोर्स लग रहा है, एक F12 लग रहा है और F21 लग रहा है। अगर देखा जाए तो F12 प्लस F21 अगर देखें तो सर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये, दो की दोनों सेम टू सेम है, एक में माइनस एक में प्लस है, तो पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21 होगा। और ये बता रहा है, अगर कभी ऐसे वेक्टर A इक्वल टू माइनस वेक्टर B लिखा तो ये बता रहा होता है A और B का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि F12 और F21 ऐसे हो जाए सेम डायरेक्शन में, एक उधर तो एक उधर, एक इधर तो एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई क्या? ये बता रहा है, ये प्रूफ करने के लिए अभी आता है। ठीक है, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड है ना, जो तो बोर्ड CBSE बोर्ड से बहुत से क्वेश्चन मिलते थे स्कूलों में, है ना, तो उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए गए थे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया। अगर मान लो उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला, ध्यान दो, हमने तो बोला हेडिंग डलवाया है कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, अब देखो सिंपल लिखा है, इसमें मैग नहीं आ गया। अब देखो, अगर आपने सिंपल देखो ऐसे लिखा वेक्टर F, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है ना, बाई क्या होता है यहाँ पर, क्या है बोलो 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 बोलो, R स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा R कैप। सिंपल बात कर रहा है अभी, बोलो क्लियर है क्या? मतलब F12 F21 की बात ही नहीं कर रहे हैं, बोलो क्लियर है? यस। अब सुना ध्यान से, तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो K Q1 Q2 बाई, ये लिख दिया R क्यूब, क्यों? R कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R बाई R, तो वाला R मल्टीप्लाई कर R क्यूब बना देगा कि नहीं बना देगा? नहीं बना देगा। ये रटने वाली बात क्या हो गई, ये देखो, अगर R कैप है तो R स्क्वायर है, वेक्टर R है तो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? रुको, नहीं आया, रुको, यहां पर ध्यान दो, कुछ कंफ्यूजन ना होने पाए, नोट यहां पर देखो, पहले तो जगह दिखता है ना यहाँ पे, हाँ, अगर मान लो Q1 हो और ये Q2 हो, चलो माइनस Q2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, और डिस्टेंस क्या दिया हो R, मैंने पूछा कूलम्ब्स लॉ यूज़ करो, बताओ फोर्स कितना होगा, मैंने वहाँ F लिखा है ना कि वेक्टर F लिखा है, उस केस में ध्यान रखना क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पर माइनस Q2 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। लेकिन भाई साहब यदि एक Q1 होता और ये क्या होता, माइनस Q2 होता और ये R होता, तो यदि आप F12 लिखे या F21 जो भी आपको लिखना है, ठीक है, तो ऐसे जब लिखेंगे तो K, ध्यान रखना, Q1 और Q2 की वैल्यू के साथ चलेंगे, किसमें, माइनस के साथ चलेंगे, और यहाँ पर आएगा R स्क्वायर और यहाँ पर आएगा R कैप। क्या सीखा, क्या सीखा? अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो माइनस साइन है उसका यूज़ किया जाएगा। अभी आगे बढ़ा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद 3D वाला मेन हमारे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। समझ में आया क्या, क्या सीखा अभी तक? यहाँ सीखो, कूलम्ब्स लिखना बेटा वेक्टर फॉर्म में, यस, लिख लो लिख लो लिख लो, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर यहाँ कैप है तो क्या आएगा, स्क्वायर, वेक्टर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, बोलो क्लियर है? और साइन यूज किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये इसको लिख लीजिए पूरा। ये कहाँ है, Q1 और Q2 कहाँ है? तो सिर्फ Q1 Q2 दिया हुआ है ना, एक लाइन पे है, क्लियर है क्या? अभी हम इसको स्पेस में लेकर आएंगे, मेन वही हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा थोड़ा सा,
एनसीईआरटी रीड कर रही हैं आप, समझ में आ रही पूरी पूरी, एक लाइन पे है ना, एक एक लाइन, एक भी लाइन बेटा बाउंस नहीं करना चाहिए बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो टेस्ट आपको मैंने आपसे बोला हुआ है कि ऑब्जेक्टिव के साथ हम सब्जेक्टिव भी टेस्ट लेंगे अब स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको बोर्ड की प्रैक्टिस अच्छी खासी रहे आपकी, क्योंकि एंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होता। जो आपका दिवाली आ जाता है ना, घर की पूरी साफ़ सफाई करना चालू कर दो, फिर आपका प्री बोर्ड, स्कूल वाले प्रैक्टिकल, उतना वक्त ही नहीं मिलता एंडिंग में। बस याद रखने वाली चीज़ है, अपन एक दो क्वेश्चन ही करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सभी को इन्फॉर्म है, हाँ रहेगी ना, मैं सोच तो रहा हूँ कल लेने का, क्योंकि सैटरडे को अंक पंचमी पड़ रही है ना, सोचा कल लेने का बात कर लेता हूँ, मैं ही ले लूँगा, फिर नहीं तो फिर नहीं रंग पंचमी ले पाएंगे, कल या परसों देखेंगे, मगर परसों थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं परसों, बल्कि स्कूल तो आ ही जाते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि परसों रंग पंचमी बढ़िया दिक्कत आएगी। हो गया, चलो अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अच्छा मैं जो आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें जो बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा, इसमें कुछ बुक्स में दो तरीके से लिखा रहता है, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले में जो रिकॉर्डिंग में डाला हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जो डाला हुआ है ना, उसमें बिल्कुल बताया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है लैंग्वेज। देखो सुनो, समझना, ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। एक्स है, वाई है और ये जेड है, ठीक है। हुआ ये कि चार्ज से हवा में है, स्पेस में है, स्पेस में, हवा में, जैसे एक्सिस से ऐसे दिया हुआ, हवा में चार्ज है। एक चार्ज ये है बेटा प्लस Q1। फिर वही बात, हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो प्लस के लिए बना रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज माइनस में हुआ तो उस वैल्यू को माइनस के साथ रखेंगे, पर इतने ही समझ लो। अगर आप ध्यान से देखें, ये यहाँ से ऐसे हुआ, ये R1 है, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर। R1 क्या है बेटा? PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस Q1 चार्ज। इसको अगर हम R2 मिलाएं, R2, तो ये R2, इसको क्वेश्चन करेंगे, बढ़ाइए मत अभी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? प्लस Q2। अगर मान लीजिए कि इसे कोऑर्डिनेट्स दिए हो x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो x2, y2, z2 टाइप के कुछ लिखे हो, तो बेटो याद रखें कि जो R1 है मेरे बेटा, वो x1 i कैप, और बोलो क्या है, x2 j, x1 एक कहाँ से आ गया, y1 आएगा ना बेटा, y1 j कैप, और ये आ जाएगा बेटा z1 k कैप आ जाएगा। वैसे पकड़िएगा, नहीं समय तो बोलिएगा, है ना। अगर हम बात करें R2, तो ये हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये कहीं z दिख रहा था आपको, z2 k कैप, सही बात है क्या? अब आप ये देखो, अक्कल लगाओ, यहीं पे है पूरा दिमाग लगाना। इसको कुछ नाम रख दूंगा मैं, A, इसको B लिख दूंगा। ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2। 1 पे लग रहा है, 2 लगा रहा है, बोलो क्लियर है क्या? किसी एक को ले लेंगे, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2/1। किसी एक को लेकर सॉल्व करेंगे, किसी एक को सॉल्व कर लेंगे। मैंने मान लीजिए मैं F12 निकालने के फिराक में हूँ, मैं कैसे निकालूंगा? अक्कल लगाइए थोड़ा सा पर, यहीं पर मैंने कहा ना, अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलो, अगर मैं नया डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, ये देखो, तो ये देखिए आपका है R1, ये है आपका R2, यह A है और ये B है। 1-2 का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, तो मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं, ऐसे मैं 1-2 निकालने वाला हूं। तो 1-2 डायरेक्शन कैसे है? ऐसे। अगर मैं F1 में इंटरेस्ट लेता तो ऐसे कर देता उसको। अब आप चीज़ बताओ बेटो, याद करो,
अगर ऐसे लिखा हो दिस प्लस दिस, अगर ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होता है, यानी वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या होता है, वेक्टर बी होता है। एग्री? ठीक। अगर मैं इस जगह पर ध्यान रहे, कंफ्यूजन में चाहिए होता है, अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको ओ बोल रहा हूँ बेटो, इसको ओ, तो ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए, यानी यहाँ पर आएगा ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए। मुझे तो बी ए निकालना था, याद करो ओ ए माइनस ओ बी, और ऐसे भी याद रहे बी ए लिखा है देखो, तो ओ ए कौन है, ओ से लेकर ए कुछ और नहीं है, ए ही है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ओ बी दैट इज और R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी बोलो या प्लस Q2 बोलो, से बोला क्या? ठीक, मतलब बी ए है तो जो बाद में आएगा उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाएगा, जो पहले आएगा उसका बाद में लिखा जाएगा, पहले पढ़ाया गया है, दोबारा देख लीजिए इसमें। अच्छा ये बताइए बी ए क्या होगा, ये क्या है, आई थिंक R1 और ये R2। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पर है, यहीं पर। अब बताओ बी ए कहाँ जा रहा है, यह बताओ कहाँ से, बी ए, बी से कहाँ जा रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी से। अब जो कंफ्यूजन यहीं पर है, बहुत बुक्स अलग अलग लिखते हैं, मैं लिखूंगा ही नहीं यहाँ पर। ये देखो सुनो, बी ए देखना से हम लोग एक ही मेथड लगाएंगे, जो देखो दोनों गलत नहीं है, दोनों सही हैं, ठीक है। बी ए कहाँ, बी से ए, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिखा था कुछ बुक्स में, इसको कुछ बुक्स में R12 लिखा रहता है, कुछ बुक्स में R21 लिखा रहता है। बड़ी कंफ्यूज करता है भाई साहब, ये बहुत कंफ्यूज करता है। बात समझ में आ गई क्या? आप एक को फॉलो करो, एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्या है मालूम है, एक पेज में पहले ये लिखा हुआ है, फिर पलट दिया उसने भी बात को। अपन एक काम करते हैं, पहले पलट जाते हैं अपन तो, है ना। अब सुनो ध्यान से, हटा दो पहले को, अब सुनो ध्यान से, कमाल देखना। ये बताओ F12 निकालना है अपने को, मैं कुछ लिखा नहीं जानबूझ कर, रोका हुआ है, देखो रोका हुआ है, F12 निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा बताइए, क्या बोलोगे आप बेटा, के आप बोलोगे सर Q1 लिखो, Q2 लिखो बाई R स्क्वायर, तो R के नाम पर क्या आएगा, ये आएगा, ये डिस्टेंस तो आएगा। इसे क्या लिखें वो इंपॉर्टेंट है भाई, ये डिस्टेंस तो आएगा ना। तो यहां पर क्या है, 1 2 का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे ऐसे, B से A, तो इसको हम लिख देंगे BA मॉड का होल स्क्वायर। क्यों क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई, BA का क्या मतलब, यहां लिख रहा हूं, BA का क्या मतलब, एक प्रकार से वो मॉड ऑफ BA ही तो है। नहीं आया क्या? तो आप बोलो सर AB क्यों नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल लिख सकते थे, मगर मैं 21 जो है वह A से B की ओर आ रहा है, अगर मैं F21 लिखता उसमें AB का स्क्वायर लिख देता। नहीं आया बच्चे को, आया क्या? अच्छा अब देखो इधर आओ, इधर आओ। अब मुझे बताओ कि अगर ये F12 वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं आप? तो पहले तो आप बोलते सर एक काम करो, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो, फिर क्या लिखो उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, B से A आ रहा है तो आप लिखते हैं BA का कैप, BA का कैप, डायरेक्शन मतलब कैप होता है। एक बात बताओ, तो यहाँ पर F12 वेक्टर फॉर्म, तो आप बोलते हैं सर एक काम करो के Q1 Q2 बाई, मालूम है बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखिएगा अच्छे टीचरों के, उन्होंने क्या किया, ये जो 1 2 और 2 1 का लफड़ा है वो लिखा ही नहीं, वो लाइन उचका दी है, मतलब कोई पकड़े ही ना पॉइंट को वहाँ पर, है ना। बता रहा हूँ कहाँ से उचकाया उन लोगों ने, ठीक है। अच्छे एक से एक जो टीचर हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे लोग हैं भाई, तो उन लोगों ने एक लाइन उचका, मतलब बोला ही नहीं है, मैं कोई बच्चा पूछे ही ना वो लाइन। भाई जहाँ कन्फ्यूजन वाला बात ही मत करो ना। बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, बता, BA स्क्वायर, ये क्या चीज़ है? इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर BA अपॉन BA का मॉड। बोलो सही बात है क्या यहाँ पर? अब देखो यहीं पर लाइन चिपका लेंगे अपन भी लाइन को। बताओ F12 क्या आया, बोलो बेटा, के Q1 Q2, ये मॉड वाला चीज़ है तो क्यूब हो जाएगा ये, यानी यहाँ पर क्या जाएगा बताइए, BA अपॉन, बोलो बेटो, BA के मॉड का क्यूब। अब जो रटना है वो देखो, अब दिमाग में ये बैठा लो, के Q, देखो मैंने इस बार पिछले वाले वीडियो में मैंने क्लियर बोला हुआ था क्या लिखो कैसे लिखो, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं बोला, मैंने कहा क्यों फालतूपन कंफ्यूज करें अपने आप को ही, है ना।
अपॉन बी ए R1 माइनस R2 का मॉड, तो ये R1 माइनस R2 मॉड का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा R1 माइनस R2 ऐसे। अब देखो रटने वाली क्या चीज़ हो गई वो सुनो, यहाँ क्या लिखा है 1 2 फोर्स ऑन 1/2, 1 है 1 माइनस 2, खत्म करो लो पढ़ाई, जो यहाँ होगा वहीं लिखेंगे। नहीं आया क्या बोलो? अच्छा कोई पूछ ले आपसे कि ये 1 2 का डायरेक्शन क्या है, तो 1 से 2 है कि 2 से 1 है? 2 से 1। याद रखना इस बात को, कभी भी अगर आप देखो, सुनो ध्यान से, आप जानते हो इसे डेल एक्स लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये क्या होता है? रुको, आपको याद होगा 11th क्लास की बात हो रही है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, सुनो हम याद करवा रहे हैं, क्या बनाने वाली बात है, ये इसकी क्या हो गई फाइनल पोजीशन, याद करें, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल है और इसकी फाइनल। तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बेटो मेरे डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त हमने निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। x1 इनिशियल है तो इनिशियल से फाइनल। यहाँ देखो, ये देखो डायरेक्शन क्या होगा 2 से 1, यस बिल्कुल, ये 2 से 1 पढ़ा वही जाता है। तो हम क्या कर गए, अब हम याद ये कर गए कि भैया यहाँ 1 2 लिखोगे तो हम यहाँ 1 माइनस 2 लिखेंगे, बात खत्म, ठीक है। अब उस लफड़े में हम नहीं फंस रहे हैं कि भैया इस R1 माइनस R2 को आप R12 वेक्टर लिखोगे कि R21, हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे, हमें लिखना ही नहीं भैया, हमें लिखना ही नहीं है, बोलो हाँ ना, लिखना ही नहीं है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ, अच्छा सेम कंसेप्ट, अगर ये बोलता है कि फोर्स ऑन 2/1, डायरेक्ट बोलो क्या आएगा K Q1 Q2 बाई, बोलो बेटा मॉड ऑफ R2 माइनस R1 क्यूब, बोलो सही बेटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो R2 माइनस R1, खत्म वेक्टर के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेन सिखाना था मुझको, नहीं बात समझ में आई? ये लिख ले इसको, लिख ले 2 मिनट में, ये लिख ले बेटा, हाँ क्लिक करें भले लेकिन लिख भी लें, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है ज़्यादा सरदर्द हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हम कुछ ऐसे याद करेंगे, है ना। अब इसे यहाँ पर चार्जेस कितने बेटा, चार्ज कितने से 2 लेकर समझाया है मैंने। हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके ऊपर मोर देन क्या हो 2 हो तो सबके क्या दिए हो, कोऑर्डिनेट्स दिए हो, नेट फोर्स निकालना हो, है ना, क्लियर है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करके फिर हम क्या 10 मिनट लगेगा, फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर उसी के बाद आपका गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट है, एनसीईआरटी का पहला पार्ट। दूसरे में आपका पोटेंशियल और कैपेसिटर, इसको लिख लीजिए और खेलते हंसते खाते घर निकल जाइए।